नाज़रीन किराम, अगर आप लोग शादीशुदा हैं या आप में से वो लोग जो शादीशुदा हैं तो ये वीडियो वाक़यातन आप लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है और आप लोगों की सोचने और समझने की सलाहियत भी बदल देगी, क्योंकि उसमें बताया जाने वाला एक ऐसा वाक़या जो आपको वाक़यातन हैरान भी कर देगा। दोस्तों, ये वाक़या लिखा था एक बहुत ही बड़े पाकिस्तान के मशहूर अखबार के अंदर एक कॉलम निगार ने। उन्होंने अपना वाक़या लिखते हुए अपनी आप बीती को बयान किया। दोस्तों, वो कहते हैं कि आज से 6 महीने पहले का वक़्त था कि जब वो अपनी बीवी के साथ बिस्तर के ऊपर सो रहे थे। उनका कहना था कि अचानक उनकी बीवी उठी और अपना मोबाइल फ़ोन साइड से उठाया और उसके साथ ही दूसरे कमरे की तरफ चली गई। वो कहते हैं कि वो उस टाइम पर मुकम्मल तौर पर नींद में नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये तमाम अमल होते हुए अपनी बीवी को देखा और उसके बाद ही उनको थोड़ा सा अपनी बीवी के ऊपर शक हो गया। वो कहते हैं कि उन्होंने कुछ इंतज़ार किया, तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद उनकी बीवी मोबाइल लेकर वापस आ गई और बहुत ही ज़्यादा मुतमईन चेहरे से नज़र आ रही थी। अब कहते हैं कि ये मामला अगले रोज़ दोबारा इसी तरह पेश आया और उन्होंने ये देखा कि उनकी बीवी दोबारा उठी है। उसने अपना मोबाइल उठाया और वो दूसरे कमरे की जानिब चली गई और थोड़ी ही देर बाद उसके चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट और जैसे मुकम्मल तौर पर एक यकीन होता है उसके साथ ही वापस आकर दोबारा लेट गई। वो कहते हैं कि उनके दिल के अंदर बहुत ही अजीब से सवालात खड़े होने लग पड़े कि क्या उनकी बीवी किसी दूसरे शख्स से बात करती है या किसी दूसरे शख्स के साथ ताल्लुक़ के अंदर आ चुकी है। अब कहते हैं कि उन्होंने एक चीज़ सोची और यूँ किया कि अपनी बीवी के मोबाइल फ़ोन के अंदर से सिम निकाल ली और अपने मोबाइल की सिम उस मोबाइल के अंदर डाल दी और यूं इस तरह ये सिमों का तबादला कर लिया। अब कहते हैं कि अगले दिन भी यही वाक़या देखने को पेश आया और उसके बाद जब उन्होंने देखा तो यूं देखा कि जब बीवी वापस आई है तो मोबाइल के अंदर कोई भी नंबर डायल भी नहीं था और ना ही कोई चीज़ मालूम होती थी। अब वो कहते हैं कि मेरा शक अपनी बीवी के ऊपर मज़ीद ज़्यादा बढ़ने लगा और मुझे यूं लगने लगा कि जैसे मेरी बीवी वाक़यातन किसी दूसरे शख्स के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ के अंदर मौजूद है। अब वो कहते हैं कि मैं अपनी बीवी से ये सवाल तो जल्दी से नहीं कर सकता था, लेकिन उससे पहले कि मुझे कोई सबूत ढूंढना था। वो कहते हैं 3 से 4 दिन का यूं ही मामला गुजरता गया और जब मैंने एक दिन जाकर अपनी बीवी को देखा तो मेरी बीवी दूसरे कमरे के अंदर मौजूद थी। वो मुसल्ला बिछाए हुए वहाँ पर नमाज अदा कर रही थी और साथ ही मोबाइल फ़ोन रखा हुआ था, जिसकी छोटी सी मोबाइल फ़ोन की लाइट जलाकर वो अंधेरे के अंदर नमाज़ पढ़ रही थी। और कहते हैं कि जब उसने नमाज़ पूरी कर ली और उसके बाद जो दुआ मांगी उसने मेरा दिल दहला दिया। कहते हैं कि उसने अपने रब्बे करीम से ये दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, अगर मेरी उम्र मेरे शोहर से ज़्यादा है तो मेरे शोहर को मेरे से भी ज़्यादा और मेरी आधी उम्र अता कर दे। वो कहते हैं कि मैंने अपने बीवी के मुंह से ये अल्फाज सुने और मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। दोस्तों, उनका इस वाक़या बताने का ये मकसद मुकम्मल तौर पर यही था। उन्होंने कहा कि जब भी हम अपनी निजी ज़िंदगी के अंदर अपनी बीवी और दूसरे लोगों के ऊपर ताल्लुकात को इस वजह से ख़राब कर लेते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर उस चीज़ को मुकम्मल तौर पर यहाँ पर जाँच पड़ताल नहीं करते और ना ही उसके अंदर ये चीज़ तलाश करते हैं कि वाक़यातन ये चीज़ किसी शक के काबिल है या फिर भरोसेमंद है। तो नाज़रीन किराम, आज के बाद अगर आप भी किसी शख्स के ऊपर कोई मुकम्मल तौर पर ऐसा ही शक करते हैं तो जब तक कि आपको मुकम्मल यकीन ना आ जाए किसी के ऊपर शक मत करें, क्योंकि कहते हैं कि शक तमाम तन ताल्लुकात और रिश्तों को तोड़ देता है और जबकि इसके साथ ही साथ भरोसा और खलूस नीयत रिश्तों को जोड़ देती है। अगर ये रमज़ान के महीने में वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियो भी आप लोगों को असल हकीकत पर मिलती रहें। साथ ही साथ में हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आप लोगों तक बखूबी पहुँच सके।